ये है पौराणिक कहानियाँ और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे ऋषि की कहानी जिसका भारतीय इतिहास में बहुत योगदान है। भारतवर्ष में कई ज्ञानी सिद्ध पुरुष और योगी हुए हैं, जिनमें एक नाम महर्षि दधीची का भी है। दधीची भारत के वैदिक काल के महान ऋषि थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ पंक्तियां लिखी थी। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। वाजपेयी की ये पंक्तियां आजकल के युवाओं को भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना से प्रेरणा लेने को कहती हैं जिसका आज कोई साक्ष्य भले ही उपलब्ध ना हो, लेकिन जिसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते हम तक यूं पहुंची हैं जैसे रामायण और महाभारत की कहानियां पहुंची हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अथर्व की पत्नी शांति से दधीची जी का जन्म हुआ था। छोटेपन से ही दधीची बड़े शांत, परोपकारी और भगवान के भक्त थे। उन्हें भगवान शंकर का भजन करना और तपस्या में लगे रहना यही अच्छा लगता था। कुछ बड़े होते ही पिता से आज्ञा लेकर वे तपस्या करने चले गए और हिमालय पर्वत के शिखर पर सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते रहे। महर्षि दधीची अपने बाल्यकाल से ही परोपकारी और साहसी थे। एक बार एक पेड़ पर जहरीला सांप चढ़ गया। उस पेड़ पर एक तोते का परिवार रहता था। सांप ने तोते के नन्हे बच्चों को पकड़ लिया। बच्चा बचाने के लिए फड़फड़ाने लगा। अपने बच्चे की मृत्यु समीप देख तोता और तोती बिलखने लगे। पेड़ के नीचे तमाशबीन लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने तोते के बच्चों को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वहीं पास में ही दधीची खड़े खेल रहे थे। शोरगुल सुनकर वे वहां पहुंचे। वस्तुस्थिति को समझने से ही वे पेड़ पर चढ़ गए। नीचे खड़े लोग चिल्लाने लगे, दधीची नीचे उतर आओ, सांप तुम्हें डस लेगा। दधीची बोले, जीव की रक्षा करना मनुष्य का धर्म है। मैं तोते के परिवार को विपत्ति में पड़ा देख उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। उन्होंने लकड़ी मार मार कर सांप के मुंह से तोते के बच्चे को छुड़ा लिया। अपने बच्चे को जीवित देख तोता और तोती चहचहा उठे। इससे पहले कि क्रोधित सांप उन पर हमला करता, उन्होंने पेड़ से छलांग लगा दी। उन्हें काफी चोटें आईं। लोगों ने पूछा, दधीची तुम्हें डर नहीं लगता? महर्षि ने उत्तर दिया, डरना कैसा? डरना है तो गलत काम से डरो। अच्छा काम करने वालों की रक्षा तो स्वयं भगवान करता है। ऋषि दधीची भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब भगवान शिव अपनी पत्नी देवी शक्ति से अलग हो गए तो विरह की इस पीड़ा के दौरान वो एक ऋषि के रूप में एकांत में रहने के लिए जंगल चले गए। महाशिवरात्रि के वार्षिक उत्सव में भगवान शिव पहली बार ऋषि के रूप में अपने भक्तों के सामने प्रकट हुए। उन भक्तों में ऋषि दधीची और उनके शिष्य भी शामिल थे, जो उस समय भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे थे। भगवत पुराण में ऋषि दधीची को अथर्वण का पुत्र कहा गया है। इनकी माता का नाम चिति था। अथर्वण अथर्ववेद के लेखक कहे जाते हैं, जो चारों वेदों में से एक है। चिति ऋषि कर्दम की पुत्री थी। ऋषि दधीची एक ब्राह्मण वंश के थे, जो मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। ऋषि दधीची की पत्नी का नाम स्वार्चा और पुत्र का नाम पिप्लदा था। पिप्लदा ने प्रसन्न उपनिषद की रचना की। ऋषि दधीची ने अपना आश्रम मिश्रिक नैमिषारण्य के पास, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है, में स्थापित किया। नैमिषारण्य सभी पुराणों में उनके आश्रम के स्थान के रूप में उद्धृत किया गया है और यह आज भी अस्तित्व में है। वर्तमान का साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। प्राचीन काल में इनके आश्रमों में से एक था। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि सामान्यतः लंबी दूरी की यात्रा तय किया करते थे। ऐसा माना जा सकता है कि उन्होंने कुछ समय तक साबरमती नदी किनारे वास किया होगा और उसी दौरान उन्होंने यह आश्रम बनाया होगा। दाहोद के विषय में भी एक प्रचलित किंवदंती यह है कि एक बार ऋषि दधीची ने दाहोद में दूधमती नदी के तट पर ध्यान किया। दधिमती इनकी बहन का नाम था, जिनके नाम पर नागपुर के राजस्थान में दधिमती माता मंदिर के नाम से एक मंदिर स्थापित है। यह मंदिर 4वीं शताब्दी से भी ज्यादा पुराना है। इसका नाम ऋग्वेद के पहले मंडल में मिलता है। साथ ही ऋग्वेद के विभिन्न सूक्तों में भी ऋषि दधीची का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि ऋषि दधीची ने दक्षिण भारत में प्रसिद्ध भजन नारायण कवचम की रचना की थी, जिसे शक्ति और शांति के लिए गाया जाता था। दधीच ब्राह्मण ऋषि दधीची के वंशज माने जाते हैं। उनके देवता दधिमती हैं, जो महर्षि दधीची की बहन थी। ऋषि दधीची के विषय में कई हिंदू किंवदंतियां भी हैं, जैसे कि कभी कभी उन्हें घोड़े के सिर के रूप में भी चित्रित किया गया है। ऋषि दधीची का अश्वशीरा रूप। ऋषि दधीची के बारे में कहा जाता है कि वे ब्रह्म विद्या मधु विद्या नामक वैदिक काल के महान ज्ञाता थे। यह ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है जो अमरत्व प्रदान करने में
सक्षम बनाती है। इसके कारण देवराज इंद्र ने महसूस किया कि उनका पद संकट में है। उनके अनुसार ऐसी शक्तियों का किसी नश्वर मनुष्य के हाथों में होना असुरक्षित था, विशेष रूप से ऋषि दधीचि समान ऐसे मनुष्य के पास जिनके पास अत्यंत शक्ति और गुणों का भंडार है। देवराज इंद्र अश्विन भाइयों जो औषधियों के देवता थे के पूरी तरह खिलाफ थे, क्योंकि वे ब्रह्म विद्या सीखना चाहते थे। इसी कारण देवराज इंद्र ने यह शपथ ली थी कि जो भी ब्रह्म विद्या सीखना चाहेगा उसका सर काट दिया जाएगा। अश्विन कुमार दधीचि से विद्या सीखना चाहते थे, पर उन्हें देवराज इंद्र का भी डर था। वो दधीचि को इंद्र की शक्तियों से बचाना भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक योजना तैयार की। वो जानते थे कि अगर उन्होंने यह विद्या सीखी तो देवराज इंद्र ऋषि दधीचि का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इसलिए उन्होंने योजनाबद्ध होकर कार्य किया। पहले उन्होंने यह विद्या ऋषि दधीचि से सीखी, इसके बाद देवराज इंद्र ने ऋषि दधीचि का सिर काट दिया। अश्विन कुमार ये विद्या सीख चुके थे, इसलिए उन्होंने सिर को सुरक्षित बचा लिया और एक अश्व के सिर को उनके सिर के स्थान पर लगा दिया। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अश्व के सिर वाले ऋषि दधीचि का सिर पुनः काट दिया। इसके बाद अश्विन कुमारों ने ऋषि दधीचि का मूल सिर जो उन्होंने बचाकर रखा था इस घोड़े के सिर के स्थान पर फिर से स्थानांतरित कर दिया और मधु विद्या का प्रयोग करते हुए जो उन्होंने ऋषि से सीखी थी उनको फिर से जीवित कर दिया। यही कारण है कि ऋषि दधीचि को अश्वशीरा अर्थात घोड़े के सिर वाला भी कहा जाता है। दधीचि के साथ कई अन्य और भी कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऋषि के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पता चला कि दक्ष ने उनके आराध्य भगवान शिव को यज्ञ पूजा में आमंत्रित नहीं किया है, तत्क्षण ही उन्होंने दक्ष का यज्ञ त्याग करके वहां से प्रस्थान लिया। देवी हिंगलाज का मंत्र भी दधीचि द्वारा ही निर्मित किया गया है। परशुराम के प्रकोप से कुछ क्षत्रिय बालकों को बचाने के लिए ऋषि ने उन्हें हिंगलाज माता के मंदिर के अंदर छुपा दिया और हिंगलाज की स्थापना की, जिसके कारण उन बच्चों को परशुराम के प्रकोप से बचाया जा सका। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उन्हें गर्व हो आया कि हम तीनों लोगों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं, फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति जी से इतना क्यों डरते हैं? उनके आगे आने पर खड़े क्यों हो जाते हैं? वे तो हमारी जीविका से पलते हैं। ऐसा सोचकर वे सिंहासन पर डटकर बैठ गए। भगवान बृहस्पति के आने पर ना तो स्वयं उठे, सभासदों को उठने भी नहीं दिया। देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र का यह व्यवहार देखकर लौट गए और कहीं एकांत में जाकर छिप गए। थोड़ी देर के पश्चात देवराज का मद उतर गया। उन्हें अपनी गलती महसूस हुई। वे अपने काम पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। दौड़े दौड़े गुरु के यहाँ आए, किंतु गुरु जी तो पहले से ही चले गए थे। निराश होकर इंद्र लौट आए। गुरु के बिना यज्ञ कौन कराए? यज्ञ के बिना देवता शक्तिहीन होंगे। असुरों को यह बात मालूम हो गई। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सम्मति से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवताओं को लेकर इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाओ। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्वरूप बड़े विद्वान, वेदज्ञ और सदाचारी थे, किंतु इनकी माता असुर कुल की थी। इससे ये देवताओं से छिपाकर असुरों को भी कभी कभी भाग दे देते थे। इससे असुरों के बल की वृद्धि होने लगी। इंद्र को इस बात का पता चला। उन्हें दूसरा कोई उपाय सूझा ही नहीं। एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठे वेदाध्ययन कर रहे थे कि इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सिर काट दिया। इस पर उन्हें ब्रह्म हत्या लगी। जिस किसी प्रकार गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न हुए, उन्होंने यज्ञ आदि करा के ब्रह्म हत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों बांट दिया। इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। इधर त्वष्टा ऋषि ने जब यह सुना कि इंद्र ने उनके पुत्र को मार दिया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़े भारी बलशाली दैत्य वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वृत्रासुर के पराक्रम से संपूर्ण त्रैलोक्य भयभीत था। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सब हाल सुनाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से वृत्रासुर के प्रकोप से बचाने का कोई उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, तुम किसी प्रकार वृत्रासुर से बच नहीं सकते। वह बड़ा बली, तपस्वी और भगवत भक्त है। उसे मारने का एक ऐसा ही उपाय है कि नैमिषारण्य में एक महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे हैं। उग्र तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से भी अधिक मजबूत हो गई हैं। अगर परोपकार को इच्छा से वे अपनी हड्डियां दे दें और उनसे तुम अपना वज्र बनाओ तो वृत्रासुर को मारा जा सकता है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवराज समस्त देवताओं के साथ नैमिषारण्य में पहुंचे। उग्र तपस्या में लगे हुए दधीचि को उन्होंने भली भांति स्तुति किया। तब ऋषि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा,
त्रैलोक्य के मंगल कामना के निमित्त आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए। दधीची ने कहा, देवराज, समस्त देहधारियों को अपना शरीर प्यारा होता है। स्वेच्छा से शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बड़ा कठिन होता है, किंतु त्रैलोक्य को मंगल कामना के निमित्त मैं इस काम को भी करूंगा। मेरी इच्छा तीर्थ करने की थी। इंद्र ने कहा, ब्राह्मण, समस्त तीर्थों को मैं यहीं बुलाए देता हूँ। यह कहकर देवराज ने समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य में बुलाया। सभी ने ऋषि की स्तुति की। ऋषि ने सब में स्नान आचमन आदि किया और वे समाधि में बैठ गए। जंगली गौ ने उनके शरीर को अपनी कांटेदार जीभ से चाटना आरंभ किया। चाटते चाटते चमड़ी उड़ गई। तब इंद्र ने उनकी तब पूर्ण रीढ़ की हड्डी निकाल ली। उससे एक महान पावरफुल तेजोमय दिव्य वज्र बनाया गया और उसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को मारकर त्रिलोकी के संकट को दूर किया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के अद्वितीय त्याग के कारण देवराज इंद्र बच गए और तीनों लोग सुखी हुए। संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलेंगे जिनमें स्वेच्छा से केवल परोपकार के ही निमित्त, जिसमें मान प्रतिष्ठा आदि अपना निजी स्वार्थ कुछ भी ना हो, अपने शरीर को हंसते हंसते एक याचक को सौंप दिया गया हो। इसलिए भगवान दधीची का यह त्याग परोपकारी संतों के लिए एक परम आदर्श है। दधीची ऋषि की और भी विशेषता देखिए। एक बार दधीची और विष्णु भक्त राजा कुशवा के मध्य ब्राह्मणों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। धीरे धीरे इस विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया और यह इतना बढ़ गया कि ऋषि ने राजा कुशवा पर प्रहार किया, जिसके उत्तर में राजा कुशवा ने भी ऋषि पर वज्र से प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप ऋषि घायल हो गए। उस समय शुक्राचार्य ने ऋषि दधीची का इलाज किया। इसके बाद दधीची ने जाकर भगवान शिव की भारी तपस्या की और उनसे 3 वरदान मांगे। पहला, वो कभी अपमानित नहीं होंगे। दूसरा, उनकी कभी हत्या नहीं की जा सकती। उनकी अस्थियां हीरे की तरह सख्त हो जाएंगी। इसके बाद दधीची वापस लौटकर कुशवा से युद्ध करने लगे और उन्हें पराजित किया। कुशवा भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे मदद मांगने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक योजना के द्वारा इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की। उन्होंने दधीची के ऊपर एक त्रिशूल से हमला किया, जिसे देखकर भगवान विष्णु के अलावा अन्य सभी देवता भाग गए। इतना सब होने के बावजूद भी महर्षि के मन में भगवान विष्णु के प्रति बहुत सम्मान की भावना थी। इसी कारण जब देवताओं ने वृत्त के विरुद्ध युद्ध हेतु दधीची से मदद की गुहार लगाई तो ऋषि ने कहा, अगर भगवान विष्णु अगर उनसे कहें तो वो देवताओं की बात मान लेंगे। तब भगवान विष्णु ने ऋषि से निवेदन किया कि वो अपनी अस्थियां दे दे और ऋषि ने अपनी अस्थियां खुशी खुशी देवताओं को दे दी। तो दधीची कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आपने अभी तक पौराणिक कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपसे फिर से जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।